ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी सरस्वती से विवाह किया था, ये धारणा किसने बनाई और क्यों? क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है या फिर शास्त्रीय आधार है? आइए जानते हैं इस भ्रम के बारे में। अब लोग वीडियो बने रहे, वीडियो के साथ आप लोग को जानकारी देता है कि ब्रह्मा जी की 5 पत्नियां थी, सावित्री, गायत्री, सदा, मेधा और सरस्वती। इनमें से सावित्री और सरस्वती का उल्लेख अधिकतर जगहों पर मिलता है। ये भी मानता है कि पुष्कर में जब यज्ञ हुआ, यज्ञ के दौरान सावित्री की अनुपस्थिति में ब्रह्मा जी ने वेदों की ज्ञाता गायत्री से विवाह कर यज्ञ संपन्न किया था। इसी से सावित्री रुष्ट होकर ब्रह्मा जी को जगत में पूज्य नहीं होने का श्राप दिया। ब्रह्मा यानी सृष्टि की रचना कर शक्ति और ब्रह्मा ज्ञान यानी सृष्टि रचना कर का ज्ञान। सावित्री, गायत्री, सदा, मेधा और सरस्वती ज्ञान की ये पांच धाराएं ब्रह्मा में मिल जाती हैं, जो ब्रह्मा यानी ईश्वर परम ज्ञान में मिलने का मार्ग है। इसलिए ये पत्नी कहा गया है। ये पौराणिक कथाओं के रूप में पत्नी कहने का अर्थ बहुत सार गर्भित है। इसे समझने के लिए भाषा विज्ञान की समझ होनी चाहिए। अगर भाषा ज्ञान न हो तो अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, ऐतरेय ब्राह्मण और श्रीमद् भागवत में से ऐसे एक श्लोक है जिसकी मनमानी व्याख्या कर ब्रह्मा और सरस्वती का चरित्र पर दोष लगाने की नैरेटिव फैलाता जाता है। जो लोग ऐसा करते हैं न उन्हें ब्रह्मा की समझ है और न ही सरस्वती की। भागवत का श्लोक जिसकी मनमानी व्याख्या की गई जाती है वो इस प्रकार है। वाचम दुहितरम तन्वीं स्वयंभूर्मति मनः आकामं च श्री छत्त सकाम इतने सुतम। इसी तरह ऋग्वेद का भी एक श्लोक है। पिताय सतम दुहितरमति स्नकेन च मतामृतः संजग्मानो खीचनः सद्यो जनयन् ब्रह्मदेवा वास्तुस्पतिं वत्तपां नेताचनः। इतिर ब्राह्मण का एक श्लोक इस प्रकार है। प्रजापति वै स्वाम दुहितरमभ्य गावतः दिवमित्तमन्य आहुरसन्ते तां विश्वभूतारोहितं भूतात्मभैत तं देवापसनं आकृतिं वै प्रजापति करोति इति। इस प्रकार अंत में अथर्ववेद का श्लोक देखते हैं, जिसके कारण कुछ लोग ब्रह्मा और सरस्वती को मूर्त रूप में दिखाकर उनके चरित्र पर लांछन लगाते हैं। सवाचमा समितश्च बतां प्रजापति दुहितौ संविधानि समं गच्छम् उपमा शिक्षात चारुवादानि पितरः संगतिषु। अब अगर इन श्लोकों को और ऋचाओं की व्याख्या करें तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वैदिक काल में राजाओं को प्रजापति का कहा जाता था और सभा और समिति को प्रजापति की दुहिता यानी बेटियों को जैसा माना जाता था। इन ऋचाओं में ब्रह्मा को प्रजापति कहा गया है। इस कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पुराणों में सरस्वती के बारे में भिन्न भिन्न मत मिलते हैं। एक मान्यता अनुसार ब्रह्मा ने उन्हें अपने मुख से प्रकट किया था और एक अन्य पौराणिक उल्लेख के अनुसार देवी महालक्ष्मी से जो उनका सत्व प्रधान रूप उत्पन्न हुआ, देवी का वही रूप सरस्वती कहला गया। देवी सरस्वती का वर्ण श्वेत है। सरस्वती देवी को शारदा, सदरूपा, वाणी, वाग्देवी, बागेश्वरी और आदि आदि कहा जाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण वो संगीत की भी देवी है। शास्त्रीय गुरुओं के अनुसार सरस्वती शब्द का प्रयोग उस ऊर्जा शक्ति इसके लिया है जो ज्ञान की अधिष्ठात्री हो, जो विद्या की अधिष्ठात्री हो और साकार रूप में विद्यमान हो। शास्त्रों के अनुसार जिस तरह ज्ञान या विद्याएं दो हैं, उसी तरह सरस्वती भी दो हैं। विद्या में अपरा और परा विद्या है। अपरा विद्या की सृष्टि ब्रह्मा जी से हुई, लेकिन परा विद्या की सृष्टि ब्रह्मा ज्ञान की धारा से हुई मानी जाती है। अपरा विद्या का ज्ञान जो धारण करती है वो ब्रह्मा जी की पुत्री है, जिनका विवाह विष्णु से हुआ। ब्रह्मा जी की पत्नी जो सरस्वती है वह परा विद्या की अधिष्ठात्री देवी है। वो मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करने वाली देवी है और वे महालक्ष्मी की पुत्री है। इसलिए सरस्वती में दो भाग है, परा और अपरा, अपरा और परा। इसलिए हम लोग को भ्रम होता है कि सरस्वती का स्वरूप मानने से ब्रह्मा की पुत्री है या उनकी पत्नी है। भारत की शाक्त परंपरा में 3 रसों का वर्णन है। प्रधानिक, वैदिक
वैकृतिक और मुक्ति। इस प्रश्न का, इस रहस्य का वर्णन वैधानिक रहस्य में है। इस रहस्य के अनुसार महालक्ष्मी के द्वारा विष्णु और सरस्वती की उत्पत्ति हुई। अपरा विद्या की देवी सरस्वती और विष्णु का संबंध बहन और भाई का कहा गया है। यहाँ ये जानने की जरूरत है कि पौराणिक कथाओं में जिस सरस्वती के ब्रह्मा से विवाह का उल्लेख आता है वही विष्णु की बहन सरस्वती है, जो श्वेत नहीं बल्कि रक्त वर्ण की है। ब्रह्मा की पुत्री जो सरस्वती थी वह श्वेत वर्ण थी। लेकिन अंग्रेजी शासन काल में पुराणों को के साथ बहुत छेड़छाड़ की गई है। हिंदू धर्म के ग्रंथों से सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण में सृष्टि की रचयिता ब्रह्मा का सरस्वती विवाह करने का प्रसंग है, जिसके फलस्वरूप इस धरती के प्रथम मानव मनु का जन्म हुआ। लेकिन पुराणों की व्याख्या करने वाले सरस्वती के जन्म के कथाओं को उस सरस्वती से जोड़ देते हैं जो ब्रह्मा की पत्नी है, जिसके चलते सब कुछ गड़बड़ कर उसको तोड़ मरोड़ कर चला दिया। यही वास्तविक रूप है। सरस्वती का जो ब्रह्मा से विवाह हुआ वो परा है, जो अपरा है वो सरस्वती की बेटी है, जो परा है वो लक्ष्मी की बेटी है। इसलिए सरस्वती का दो रूप दो नाम होने से हम लोग को भ्रम है, सबको भ्रम है कि सरस्वती ने अपनी ही ब्रह्मा जी ने अपनी ही बेटी सरस्वती से शादी की। ये नहीं, ये पौराणिक शास्त्रों के प्रमाणित अनुसार जो सरस्वती से ब्रह्मा जी ने शादी की वो लक्ष्मी की पुत्री है।